गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स में हम लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। उसका हम प्रश्नावली 4 हल कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जो वर्ग समीकरण दिया है उसे हम पहले देख लेते हैं। बेसिक से कुछ जो है आपका वर्ग समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका वर्ग समीकरण है। वैसे ही यहां पर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, d इक्वल टू हमारा क्या है, द्विघातक है जो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और यहां से अगर हमें x का मान अगर निकालना हो तो पहले हम निकालते थे गुणनखंड विधि से, या निकालना सीखा, और एक हमने सीखा है पूर्ण वर्ग विधि से निकालना सीखा है x का मान को। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला के जरिए निकालेंगे। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर देखिए d इक्वल टू आपका d इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम इस समीकरण में जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो हमको जब मूलों की प्रकृति याद करना रहेगा, हम क्या फाइंड करते हैं, मूलों की प्रकृति। मतलब मूल आपका वास्तविक है कि नहीं है, समान है कि नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम सिंपल सा आपका जो भी वर्ग समीकरण दिया रहेगा तो हम d का मान निकालेंगे। d का मान निकालेंगे तो यदि d इक्वल टू आपको d का मान यदि शून्य प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं मूलों की जो प्रकृति होगी वह आपका होगा वास्तविक होगा और समान होगा। यदि t इक्वल टू कोई धनात्मक अंक प्राप्त होता है, धनात्मक अंक मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं मूलों की जो प्रकृति है वह आपका है वास्तविक तो है लेकिन आपका समान नहीं होगा, असमान होगा। और यदि d का मान हमें ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक हमारा मूल नहीं होगा हमारा, और ये वास्तविक नहीं है मतलब ये हमारा क्या हुआ, काल्पनिक है। दूसरे शब्दों में इसे लिख सकते हैं मूल हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो जैसे कि इस फॉर्मूले में अगर हम इसे अगर पुट करके देखें तो x का मान हमें क्या मिलेगा, x
इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर डी का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इसको हम 0 है तो यहाँ पर हम इसका मान क्या आएगा, √0 क्या है, अपना मान 0 प्राप्त होगा। तो ये हमारा मान होगा माइनस बी आपका प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। एक बार अगर प्लस का वैल्यू लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस का वैल्यू लेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 0 है तो इसे हम एक तरीके से, ये हमारा टोटल पद 0 हो गया, ये टोटल पद हमारा क्या होगा, 0 होगा। प्लस देने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम प्लस लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस लेने पर, और आपका ये माइनस लेने पर माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। और इसी को यदि हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी माइनस 0, तो हमारा मान क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a प्राप्त होगा। यहाँ पर जो प्लस माइनस जो दिया था, एक बार मैंने प्लस चिन्ह लेके हल किया, एक बार मैंने माइनस चिन्ह लेके हल किया, तो यहाँ पर हमारा मान देखो बराबर आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a और ये माइनस बी अपॉन 2a। तो ये हमारा मान क्या होगा, समान है और आपका वास्तविक भी है। तो इसे हम लिख सकते हैं, प्लस देने पे हमें क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर भी क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वास्तविक और समान क्यों हुआ, क्योंकि d का मान हमारा 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त होने पर पूरा पद ही हमारा शून्य हो गया, तो हमें मात्र माइनस बी अपॉन 2a प्राप्त होगा। वैसे ही यदि d का मान को धनात्मक अंक प्राप्त हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अपॉन, डी का मान को धनात्मक अंक प्राप्त होगा, तो मान के चलिए डी का मान हमें प्राप्त हुआ 49, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 49 अपॉन 2a। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहां पर देखिएगा, प्लस चिन्ह को आप लेके देखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस, पहले हम ये चिन्ह को लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7, चलो 49 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस 7 अपॉन 2a प्राप्त होगा। वैसे ही यदि हम मैं माइनस चिन्ह लेता हूं तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर 49 अपॉन 2a होगा। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस बी माइनस 7 अपॉन 2a। तो देखिए x जो हमारा क्या है, वास्तविक तो है, x का मान एक वास्तविक अंक है, लेकिन हमारा यहाँ पास असमान है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें एक बार प्लस चिन्ह प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर हमें माइनस अंक प्राप्त हो रहा है। तो आपका ये क्या है, समान नहीं है, असमान है। इसी कारण वास्तविक हमारा जो मूल की प्रकृति है वास्तविक है लेकिन असमान है। तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपका d अपॉन 2a। तो हम इसे
प्लस चिन्ह लेने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। वैसे ही माइनस चिन्ह लेने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a प्राप्त होगा। वैसे ही यदि d का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हो तो हम क्या लिखेंगे इसे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी। अगर प्राप्त हो रहा है ऋणात्मक अंक तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऋण डी अपॉन 2a प्राप्त होगा। और रूट के अंदर में कभी भी डी, मतलब रूट के अंदर में कभी भी डी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसी कारण ये हमारा क्या होगा, इसी कारण इसे हम, ये हमारा जो है रूट के अंदर में कभी भी हम डी का मान ऋणात्मक अंक में नहीं लेते, इसी कारण ये हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा, ये हमारा वास्तविक अंक नहीं है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मान हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक में, जो कि हमारा क्या है, काल्पनिक है। रूट के अंदर माइनस डी क्या होता है, ऋणात्मक अंक कभी प्राप्त हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 का 3। आपका दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है इसका तुलना किससे करते हैं, वर्ग समीकरण से करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा आप वर्ग समीकरण से तुलना कीजिएगा। तो हम लिखेंगे वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा हमें 3, बी का मान मिलेगा हमें 2 रूट 6 और सी का मान मिलेगा हमें 2। देख लीजिए एक्स स्क्वायर, ए का मान यह मिलेगा, बी का मान हमारा ये प्राप्त होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, और सी का मान हमें 2 प्राप्त होगा। रख दीजिए। हम जानते हैं समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो ए बी सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर क्या मिलेगा हमें, रख दीजिए b इक्वल टू बी स्क्वायर का मान क्या है हमारा, माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है हमारा 3, सी का मान है हमारा 2। हल कर दीजिए। माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और रूट 6 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 6 प्राप्त होगा। ये 2 और ये रूट कट जाते हैं तो आएगा 6 माइनस 4 दिया 12, 12 दूनी 24। तो 24 माइनस 24 हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देख लीजिए डी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं आपका मूलों की जो प्रकृति होगा,
डी का मान हमारा शून्य प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक और समान होगा। मूलों की प्रकृति वास्तविक और आपका समान होगा। आप इसे इस प्रकार लिखेगा, डी का मान शून्य प्राप्त हुआ अतः मूल की प्रकृति वास्तविक और समान है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 3/5 x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण का तुलना हम करेंगे वर्ग समीकरण से। वर्ग समीकरण a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? a का मान जो है हमें प्राप्त होगा 3/5। ओके, b का मान हमें प्राप्त होगा 2/3 और c का मान प्राप्त होगा 1। a b और c का मान d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे। हमें क्या प्राप्त होगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर, d का मान है हमारा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर 4। a का मान है हमारा 3/5 और c का मान है हमारा 1। सॉल्व कर दीजिए। d इक्वल टू प्राप्त होगा 4/9 माइनस 4 × 12 5 एकम 5 और 5 प्राप्त होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम सीधे गुणा करेंगे क्योंकि हर का मान हमारा समान नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं d इक्वल टू 4 × 5 माइनस 12 × 9 बटा 9 × 5। क्या आएगा हल करने पर? 4 × 5 = 20 माइनस 12 नियम 108 अपॉन 5 नियम 45। हल कर दीजिए। d का मान प्राप्त होगा हमें -88 अपॉन 45। तो d का मान यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें ऋणात्मक अंक प्राप्त हो रहा है -88 अपॉन 45। तो हमारा मूल क्या है? वास्तविक नहीं है, मूल हमारा काल्पनिक है। क्योंकि इस d का मान को हम जब माइनस इस फॉर्मूला पे जब रखेंगे तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा रूट के अंदर, जो कि रूट के अंदर हम कभी भी माइनस अंक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तुम्हें यहाँ पास k का मान निकालना है और समीकरण का मूल क्या बोल रहा है? वास्तविक और समान है। तो हमें वास्तविक और समान कब होता है? जब d इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी का। बोला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9/8 इक्वल टू आपका हुआ 0। ओके, यहां पर देख लीजिए फिर से समीकरण की तुलना। वर्ग समीकरण हमारा क्या है?
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर हमें क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा हमें 2, b का मान प्राप्त होगा हमें k और c का मान प्राप्त होगा हमें 9/8। समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि d इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 0। वास्तविक और समान, तो रख दीजिए यहां पर। क्या दिया आपका, b का मान k² माइनस 4, a का मान है हमारा 2, c का मान है हमारा 9/8 इक्वल टू 0। k² का k² होगा हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 8 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मात्र 9 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं k² इक्वल टू 9। k इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 को हम लिखेंगे रूट के अंदर में, तो हमें k का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस 3। k का मान क्या प्राप्त हुआ, प्लस माइनस 3 प्राप्त हुआ। अब ये k इक्वल टू जो है, जब रूट के अंदर जब था 9 था, तो हमने क्या लिखा, हमें प्राप्त हुआ मान प्लस और माइनस 3 में प्राप्त हुआ। तो ये जो हमारा 9 जो है, एक तरीके से आप देख लीजिएगा 9, 3 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 9 होगा, सॉरी 3 का वर्ग हमारा 9 होगा। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं -3 का वर्ग भी हमारा क्या होता है, 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहां पास आपका यदि रूट के अंदर 9 है, तो ये हमारा क्या, किसका वर्गमूल हो सकता है, 3 इंटू 3, हम इसे हम लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, 9 को -3 इंटू -3 भी तो लिख सकते हैं। इसका हम क्या लेते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह लेते हैं। एक बात भी अगर वर्गमूल प्राप्त हो तो प्लस और माइनस का चिन्ह हम लेते हैं। तो बस आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है पूरा हल करेंगे। अगले क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।